गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ एक नई जानकारी शेयर करने आई हूँ। मेरी आज की जानकारी है हड्डियों के बारे में। अगर हम अपनी हड्डियों का ध्यान रखेंगे तो हम एक ऐसी बीमारी जो सबको आनी है, दिस इज ऑस्टियोप्रोसिस, जो लाइफ के साथ एज के साथ सबको आनी है, तो हम उससे कैसे बचाव रख सकेंगे अपनी डाइटरी चेंजेस करके और अपनी एक्सरसाइज करके। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ ऑस्टियोप्रोसिस की। ऑस्टियो मतलब हड्डी, प्रोसिस मतलब पोर्स हो जाना छन्नी की तरह। इसका दूसरा नाम ब्रिटल बोन्स भी हैं, भुरभुरी बोन्स हो जाना। जब भुरभुरा होता है तो वो फट से गिरता भी है, टूटता भी है, और आप दोबारा उसे ठीक करते हो वो अगेन भुरभुरा है तो वो ठीक नहीं होता। इसलिए आप समझते हैं, बोलते हैं ओल्ड एज के फ्रैक्चर जुड़ते नहीं हैं, क्यों? इसीलिए। और ऐसा भी बोलते हैं कि जब एक फ्रैक्चर हुआ, मान लो गलती से आप गिरे, फिर फ्रैक्चर हुआ, तो बोला जाता है कि अब इसके साथ दूसरा भी हो जाएगा, क्योंकि भुरभुरा है सब कुछ। तो कभी कभी मैं इसका एग्जांपल ऐसे भी देती हूँ कि जैसे अपने साइकिल स्टैंड से एक साइकिल निकाला और उसके झटके से बाकी सारे 2 3 4 5 साइकिल जो है वो गिर जाते हैं। तो इसलिए जब आपकी बोन्स भुरभुरी होती हैं तो बस ज़रा सा बहाना बनता है और बहुत सारे फ्रैक्चर में आप चले जाते हैं। आज जानते हैं कि ये भुरभुरापन क्या है और ये कैसे होता है, किन लोगों को होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली जो है सिनाइल ऑस्टियोप्रोसिस जो है वो एज के साथ सबको होना है। इसमें 65 ईयर प्लस जो मेल है उनमें होना है। फीमेल्स को ये जल्दी होता है। 50 प्लस में जो मेनोपॉज होने की वजह से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उनकी बोन हेल्थ को अभी तक गार्ड कर रहा था, उसके ख़त्म होने से फीमेल आर मोर प्रोन टू इट। अब हमें ये समझ आ गया कि ये होना तो ज़रूरी है, हम इससे बच कैसे सकते हैं। जो फ्रेंड्स बोन्स है हमारी, वो हमारे पिलर्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी हमारी हेल्थ, फिटनेस, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन सब कुछ उसी से होगा। तो हमारी बोन जो है उसमें कैल्शियम नाम का और कोलेजन, मिनरल्स, प्रोटीन नाम का सीमेंट लगा हुआ, उसने उसको पकड़ के स्ट्रेंथ करके रखा हुआ है। तो इन सब कंडीशन में जब हमारी एजिंग होती है तो वो सीमेंट जो है वो भुरभुर हो जाता है और खाली बोन्स जो हैं वो ब्रिटल होके ये चीज़ देती हैं। तो अब और किन कंडीशन में जल्दी भुरभुर होता है, ये तो चलो नॉर्मल है कि 65 प्लस मेल्स में होना है या 50 प्लस लेडीज़ में होना। और भी कुछ ऐसी कंडीशन है जिन लोगों में जल्दी हो जाता है। आइए जाने। जो लोग एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, और सबसे मेन है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहते हैं, ज़रा भी मूवमेंट नहीं करते। मैं आपको इसका बताती हूँ कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल कैसे हमारी हड्डियों को भुरभुरा बनाता है, मैं आगे आती हूँ उसमें। और कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे एपिलेप्टिक दौरे की दवाइयाँ हैं, वो हमारी बोन हेल्थ को अल्टर करती हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस में कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जो इसमें करती हैं, और कुछ बीमारियाँ भी हैं जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस एक पेट की बीमारी है जिसमें हमारा एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होती है, एंड फैटी लिवर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और अगर आपका यूट्रस टाइम से जल्दी निकाला गया, तो ये कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमारे इस स्नाइल और मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस से हटके हैं, जिनमें जल्दी भी हो सकता है। इसमें एज इज़ नो बार। आजकल लोग बोल रहे हैं कि ऑस्टियोप्रोसिस की प्रॉब्लम जल्दी आ रही है ड्यू टू दिस और लाइफस्टाइल, जो हमारा लाइफस्टाइल हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमें बोन हेल्थ के लिए क्या नहीं लेना चाहिए, मैं उस बात के लिए आपको बताती हूँ। हमें सॉल्ट कम यूज़ करना चाहिए। जब हम ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करते हैं तो वो हमारा कैल्शियम किडनी के थ्रू बाहर निकाल देता है, उसके ज़्यादा रुकने नहीं देता, बोन से कैल्शियम निकल जाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं हमें लेनी चाहिए जिसमें सोडा भी आता है। ज़्यादा हमें कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने चाहिए, तो ये स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, एक्सेसिव अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए, और हमें अपना लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि अगर हम अपना 1 घंटा सुबह अपनी बॉडी को टाइट करके एक्सरसाइज कर लें तो 23 घंटे हमारे आराम से निकलते हैं। अगर हम वो घंटा अपने को नहीं दे सकते तो फिर 23 घंटे तुम्हें बॉडी रुलाती रहेगी, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये दर्द है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि लाइफस्टाइल का कितना इसमें महत्व है। तो आइए हम अब कैल्शियम के बारे में जानते हैं, विटामिन डी के बारे में जानते हैं, जो बोन हेल्थ में है। फ्रेंड्स, कैल्शियम जो है वो हमारे ब्लड में और बोन्स में दोनों जगह रहता है। तो जब भी हम टेस्ट कराने जाते हैं तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो ये कुदरत की देन है कि हमारे ब्लड में जो है वो
कैल्शियम का लेवल है वो कभी गिरता नहीं है। जब वो कम होगा वो बोन से कैल्शियम खींच के ले आएगा, वो बोन को एज ए बैंक यूज़ करता है कैल्शियम के लिए। तो जब भी हम टेस्ट कराएंगे, हमें डॉक्टर ने बोल भी दिया आप में कैल्शियम कम है, हम मानेंगे थोड़ी, हम कैल्शियम टेस्ट कराएंगे और उसमें जो है ब्लड में हमेशा आपका कैल्शियम ठीक आएगा, क्योंकि उसने जो कम हुआ वो बोन से ले लिया, तो आपका कैल्शियम तो ठीक आया। दूसरा, ये साइलेंट डिजीज़ है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते जो आप जाओगे कि मुझे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। माइल्ड सिम्टम होते हैं, पेन रहना, थकान रहना, पीठ में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, तो ये इतने माइल्ड है कि कभी हमें ध्यान नहीं आता कि ये भी बात हो सकती है। पता हमें कैसे चलता है, कभी हम गिरे, हमारा रिस्ट का फ्रैक्चर हो गया, हाथ के बल हम अपना स्पोर्ट पे जब प्रेशर पड़ा, इस यहाँ का हो गया, हिप का और स्पाइन का, ये 3 फ्रैक्चर जो हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान है। डॉक्टर्स को कैसे पता चलता है, जब हम थोड़ा सा आगे को, जो एल्डरली लोग होते हैं आप देखते हैं वो थोड़ा झुक जाते हैं, तो क्योंकि हमारी बोन्स जो हैं वो भार नहीं ले पा रही हमारे मसल्स का, हमारे उसका, तो वो आगे को, जिसे हम बो बोलते हैं, ऐसे आपने कई एल्डरली लोग झुके हुए देखें। नंबर 1 आगे को झुकना, नंबर 2 हाइट में पर ईयर 1 इंच कमी आना, तो ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान है। और अब जब डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपके गम लूज़ होना, के गम जो है लूज़ हो जाते हैं, और अब जब आपके हाथों की पकड़ ढीली होना, आप चीज़ें पकड़ नहीं पाओगे, यहाँ भी हड्डियाँ हैं, हर जगह हड्डियाँ हड्डियाँ, सब जगह की कमज़ोर होंगी, तो इस तरीके से पता चलता है। साइंस ने बोला है कि 65 के बाद लेडीज़ को और 70 के बाद मेल्स को बोन्स में कैल्शियम का टेस्ट कराना चाहिए, जिसे डेक्सा स्कैन के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का एक्सरे होता है जो हमारे बोन की कैल्शियम, बोन की मिनरल डेंसिटी की, बोन में हमारा कितना घनत्व है उसको जांचते हैं। इसके स्कोर आते हैं, टी स्कोर के नाम से जाना जाता है। अगर हमारा स्कोर -1 या इससे ऊपर है तो हमारा नॉर्मल है, हमारी बोन हेल्थ नॉर्मल है। अगर ये हमारा स्कोर टी स्कोर -1 से -2.5 है तो हमें ऑस्टियोपीनिया है। ऑस्टियोपीनिया जो है, पीनिया मतलब कमी, ऑस्टियो मतलब हड्डी, बोन मास कम हो रहा है, अभी प्रोसेस नहीं हुआ पर उससे पहले की स्टेज है, तो हम इसमें सुधार करके, डाइट करके बचा सकते हैं। और अगर ये टी स्कोर आपका -2.5 और इससे लेस है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। जब आपका ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस हो गया तो फिर आपको बहुत ध्यान से रहना होगा, क्योंकि फिर इसमें आपको गिरने की भी ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे भी फ्रैक्चर होना, स्पाइन फ्रैक्चर जो है बैठे बैठे हो जाते हैं, जब आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस कहीं आया तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहला, अगर ऑस्टियोपोरोसिस हमें डायग्नोस होता है तो उसके लिए हमें प्रिवेंशन फ्रॉम फॉल, ये सबसे मेनली जाना जाता है। जितने हमारे सीनियर लोग हैं या कोई और भी है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस होता है, तो उससे सबसे पहले वो गिरे ना, इसके लिए हमें शूज़ प्रॉपर पहनने हैं, हमारे पैर के अकॉर्डिंगली, लेसें लूज़ नहीं होनी चाहिए, चप्पल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारा पैर गिर जाए। और अगर हमें 2 व्हीलर के पीछे भी बैठना है तो एक ही तरफ दोनों टांगे करके नहीं बैठना, आर पार करके बैठना है। और एक्सरसाइज करते हुए हमारे कपड़े बहुत लूज़ नहीं होने चाहिए कि हम गिर जाएं। और उसके बाद रात को लाइट होनी चाहिए, जब हम वॉशरूम वगैरह यूज़ करें तो हमें दिक्कत ना आए। और अगर हमें चलने में दिक्कत है तो हमें अपना सहारा कुछ ना कुछ होना चाहिए, और रात को सेडेटिव मेडिसिन वगैरह नहीं लेनी चाहिए ताकि हम गिरे ना, मतलब गिरने से हमें हर हाल में बचना है। एक बार गिरे तो इस टाइम के फ्रैक्चर जुड़ते नहीं हैं, मेनली हिप फ्रैक्चर होता है और जुड़ते नहीं हैं, और भी साथ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। जिनको अब ऑस्टियोपीनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस में ना जाए, हमें क्या करना है, हमें कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन रिच डाइट, तो वो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे ले सकते हैं। कैल्शियम जो डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, दूध, दही, दूध से बने हुए पदार्थ, पनीर, इन सब में भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, हमें वो लेना है। खाली हमने कैल्शियम ले लिया तो ये वहाँ नहीं पहुँचेगा। विटामिन डी इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी हमें सनलाइट में मिलेगा, उसके अलावा हमें एग्स में, फ़िश में, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल में भी विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। अगर आपने एक चीज़ ली, विटामिन डी नहीं लिया तो नहीं हुआ। मतलब कभी कभी हम ऐसा समझाते हैं कि विटामिन डी एक गाड़ी है जिसमें बैठ के कैल्शियम बोन के पास जाएगा। आपने कैल्शियम ले लिया, विटामिन डी ले लिया, बट आपने एक्सरसाइज नहीं करी, तो ये दोनों आपकी बॉडी में होते हुए भी बोन में नहीं जाएगा, क्योंकि इसको
किसी को भी जब आप कुछ काम करते हैं, भूख लगती है तभी तो खाओगे ना। तो बोन को भूख लगाने के लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे मेन ये है कि आप एक्सरसाइज करें, तो जो हमने कैल्शियम और विटामिन डी रखा है बोन उसे खाएगी, उसे सही से यूटिलाइज होगा, तो हमारी बोन स्ट्रांग होगी। और एक्सरसाइज में भी हमें, जो यंग लोग हैं जैसे 30, 40, 50 तक, हमें अच्छे से वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। और जो 50 के बाद हैं उन्हें हल्की हल्की वेट ट्रेनिंग करनी है। इवन जो ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोस हैं, हमें उन्हें भी वेट ट्रेनिंग बोलते हैं, पर उन्हें लेट के धीरे धीरे अपनी बॉडी के ही वेट्स, जैसे बॉडी को ऐसे ऊपर कर लेट के करना है ताकि गिरे ना, और धीरे धीरे लेग्स उठाना, धीरे धीरे। उनको भी हम मना नहीं करते कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। और उन्हें पोस्चर का बहुत ध्यान रखना है। हमें हमेशा जब भी बैठना है दिमाग में रखना है कि हमें सीधे बैठना है, क्योंकि हमें वो वाला वो होने का पूरा खतरा है, हमारी पोस्चर बिगड़ने का पूरा खतरा है। तो फ्रेंड्स, अपना सनलाइट ज़रूर लेनी है, एक्सपोज पार्ट रखने हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है कि विटामिन डी हमें तभी मिलता है अगर हम पूरे एक्सपोज्ड हैं, क्योंकि ये स्किन में बनता है। सनलाइट का स्किन में एक सब्सटेंस है, उसके साथ रिएक्शन होकर विटामिन डी बनता है। अगर हम बाहर तो चले गए पर पूरे हम कवर्ड हैं, सनस्क्रीन लगाया हुआ, तो ये हमें नहीं मिलेगा। और ये पीक ऑफ आफ्टरनून में मिलता है, जब हमारी परछाई हमसे छोटी बनती है। दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक विटामिन डी। और जो गोरे लोग हैं उनको ये जल्दी मिलता है, और जो थोड़े से मेरी तरह हैं उनको थोड़ी देर लगती है, देर तक बैठना पड़ता है। और फ्रेंड्स, ये जो हम डेली लेते हैं वो डेली का काम चलाता है। अगर हमारे में कमी है तो हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। तो आप उसका वीकली दवाइयाँ आती हैं, सैचेट आते हैं, टैबलेट आते हैं, वीकली लेके 3 मंथ लेके उसको स्टॉप करें, फिर उसके बाद दोबारा ले सकते हैं और अपने डॉक्टर से टच में रह सकते हैं। मेरा काम आपको अच्छी डाइट और एक्सरसाइज का है, जो कि दोनों ही इस बीमारी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो टाइमली शुरू करें। अगर आपके बच्चे भी हैं उनको आप टीवी और इससे हटा के आउटडोर एक्टिविटीज़ में डालें, और प्रॉपर उनको कैल्शियम, दूध, विटामिन, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल फुल उनको दीजिए। वो उनकी उम्र में उस टाइम ग्रो करनी है, बोन्स 20 तक ग्रो करेंगी, उसके बाद स्टेबल होंगी। तो हर उम्र में हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, कोलेजन, प्रोटीन्स, ये हमें चाहिए। बोन हेल्थ के लिए हमें कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन्स एंड गुड हाइड्रेशन, एक्सरसाइज, ये सब हमें चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो हम इस बीमारी से ग्रेसफुली निकल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मैं एक नई जानकारी के साथ आपसे